राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी सामने आई है। पाकिस्तान से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर राम मंदिर पर हमले की चेतावनी दी है। वहीं इस आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मंदिर प्रांगण की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब बन रहा है। यह देश का 6वां हब होगा। इससे पहले देश की चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार हो रहा है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह हब तैयार किया गया है। इस हब का बेस भी राम मंदिर के पास ही बनकर तैयार हो रहा है। सरकार ने इसी तरह से आतंकी हमलों को देखते हुए यहां एनएसजी हब बनाने का फैसला लिया है। यहां एनएसजी हब बनने के बाद ब्लैक कमांडो की तैनाती भी की जाएगी। हम आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर पर हमले की चेतावनी देने वाला आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद इससे पहले भी यहां हमले को अंजाम दे चुका है। साल 2005 में इस आतंकी संगठन ने बारूद से भरी जीप लेकर मंदिर पर हमला किया था। यह हमला 5 जुलाई 2005 को हुआ था और इस हमले के बाद देश की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हुए थे। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि बीते साल 2023 में भी आतंकी संगठनों ने यहां धमाका करने की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में यह धमकी फर्जी साबित हुई थी। अब जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर अयोध्या में आतंकी हमले की चेतावनी दी है। रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अयोध्या की अगर हम बात करें तो राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर है और इसको लेकर पहले से ही 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है और अब एनएसजी हब बनाने की भी बात हो रही है। जो धमकी का ऑडियो सामने आया है उसके बाद अब अलर्ट मोड पर प्रशासन है, पुलिस है, सुरक्षा बल है। रजनीश। आनंद, देखिए अयोध्या पहले से ही संवेदनशील है और आपने खबर में बताया कि इसके पहले 2005 में भी कैराना आतंकी हमला वहां पे हो चुका है। हमेशा से वहां पे पुलिस अलर्ट रही है, लेकिन जो नया मामला आया है जैसे मोहम्मद द्वारा जो एक ऑडियो जारी किया गया है उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पे है। हालांकि पहले ही अयोध्या को 3 लेयर की सुरक्षा मिली हुई है। अगर आउटर लाइनर की बात करेंगे तो वहाँ यूपीपी के जवान होते हैं, LIU के जवान तैनात होते हैं और लगातार वो इनपुट देते रहते हैं। अब आप जब सेकेंड आप लेयर में जाएंगे तो वहाँ SSF के जवान होते हैं और जो अंतिम सुरक्षा होती है वो CRPF की जिम में होती है। तो कुल मिला के पुलिस ने एडवाइजरी तो जारी कर दी है और सुरक्षा बढ़ा भी दिया गया है। और पहले से भी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आप मंदिर में नहीं जाते थे, वहाँ पहले ही उसको मना कर दिया जाता था, रोक लिया जाता था। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी है रजनीश कि बड़ी संख्या में वहां पर दर्शनार्थी जा रहे हैं। लाखों की संख्या में रोज वहां दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए उसके लिए भरोसा करना पड़ेगा पूरी हिंदुस्तान के फोर्स पे, जो यहाँ के LIU के टीम है, चाहे योगी आदित्यनाथ की भी पुलिस हम कह सकते हैं। राम की सुरक्षा राम भरोसे ही होता है, प्रभु खुद राम अपनी सुरक्षा। लेकिन हालांकि पुलिस की भी एक जिम्मेदारी होती है। सेंट्रल में बैठी फोर्सेज जो उनकी तैनाती हो गई है और जैसे कि यहाँ एनएसजी एक हब बनाने जा रहे हैं, इनके जो अलर्ट हुआ था उसके पहले ही एनएसजी हब बनाने की बात की गई थी, क्योंकि IB को कुछ इनपुट जरूर मिला था और इससे पहले भी गुजरात के अक्षरधाम में कैराना आतंकी हमला हो चुका है मंदिर पर। तो उसको सबक लेते हुए पहले से ही कोई सुरक्षा में चूक ना हो, कोई कोताही ना बरती जाए, उसके लिए सरकार मुस्तैद है। और उसी की दिशा में जो आपने खबर में बताया कि एनएसजी हब की वहाँ पे स्थापना हो रही है। एक चूँकि उत्तर प्रदेश के पास भी पहले से ATS कमांडो की टीम है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो उनको एनएसजी के तर्ज पर ही बनाया गया था। वो भी ब्लैक कार्ड कमांडो के तर्ज पर ही काम करते हैं। तो वहाँ पहले से भी ATS की तैनाती है। हालांकि चूँकि उनके तरफ से एक कोरा धमकी जरूर आया है, तो उसको देखते हुए यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम मजबूत किया गया है। जी शुक्रिया रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका।